वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी मालियाती मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी का अयादा, दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने ख़ित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इज़हार किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकल कर मुस्तहकम मईशत और तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का अमल शुरू किया है। दोस्त ममालिक समेत पूरी दुनिया के साथ मिलकर जिद्दत पर मुश्तमिल मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी। दोनों बिल्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद के हवाले से दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरख्वास्तें फ़ाइल की जा सकेंगी। समंदर पार पाकिस्तानी को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरख्वास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाएगी। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि चीफ जस्टिस समेत टॉप 3 जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का सरबराह होना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अगर ये नहीं चाहती तो अपने MNAs या सेनेटर्स में से किसी एक का नाम दे दे। अगर मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। आईनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच पर एतराज़ हैं, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मुयसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपना हदफ हासिल किया। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए धरना वाहिद ऑप्शन है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें D चौक पर 3 लाख अफराद मिल जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट खुद हमसे बात करने आएगी। अली अमीन गंडापुर को माइनस कर दें तो पार्टी के पास एहतजाज के लिए कोई दूसरा चेहरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जुलूसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्मॉग के इस सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार देते हुए आज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया।
मलिका कौसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा कि मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 पार्क में दौरान डकैती मज़ामत पर लड़का लड़की जख्मी। जख्मियों को पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 2 बैंक और 2 कैश वैन्स लूटने की वारदातें रिपोर्ट। डाकुओं की फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हो चुके। सेक्टर G9 में मुसल्लह डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। सेक्टर G14 में भी क्लाशनकोव बरदार डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और रकम लूट कर फरार हो गए। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दिक़ा खबर फैलाने का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने एक और मुकदमे की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। JIT सोशल मीडिया पर तालिबा की मां होने का दावा करने वाली खातून से तफ्तीश करेगी। कराची की खातून ने सोशल मीडिया पर खुद को तालिबा की मां जाहिर किया था। गुलबर्ग पुलिस ने खातून के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म की तौसीक़ की। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। मिलने वाले फंड में IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें उगरा में जमा करा दी। सुई नॉर्दर्न ने 64 रुपये 16 पैसे, सुई सदर्न ने 669 रुपये फी MMBTU का इजाफा मांग लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। पुरानी सब्जी मंडी, पटेलपाड़ा गार्डन, स्टील टाउन के मकीनों का एहतजाज। नेशनल हाईवे, गुरु मंदिर, लसबेला, निश्तर रोड, यूनिवर्सिटी रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। चंद घंटों के बाद एहतजाज खत्म। कराची में गैर मुल्कियों को पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। मुबैना डकैती की वारदात इतवार को ख़ियाबान मुजाहिद के करीब पेश आई। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्कियों का कहना है कि मुल्ज़िमान उनसे $1080 लूट ले गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गैर मुल्कियों से लूटमार का नोटिस। कहा, सयाहों को लूटना और ज़दोकोब करना नहायत हौसला शिकन वाक़या है। इस तरह के वाक़यात से मुल्क की वक़ार ख़राब होता है। न्यू कराची UP मोड़ के करीब 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद जख्मी डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। माड़ीपुर रोड पर डकैती के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहर के दीगर इलाकों से 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में पेट के कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारियां बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को मुतासर कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4 नवंबर से 5 रोज़ा डी वार्मिंग मुहिम शुरू करने का ऐलान। 22 अजला में बच्चों को पेट की बीमारियों से बचाव की दवा दी जाएगी। सिब्बी के करीब हादसे का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई।
हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी हुए। दलबदीन के करीब बारातियों की बस उलटने से 2 मुसाफिर जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में 2 गाड़ियों में तसादुम, 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। लिबिस हुकाम के मुताबिक दोनों गाड़ियां तेल बरदार थीं, जिसकी वजह से तसादुम के फौरन बाद आग लग गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के नए केस की तस्दीक। नौशहरा की 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया। रवा साल सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 हो गई। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मिडिल टेम्पल का बेंचर बनाने की तकरीब पर PTI का एहतजाज। काजी फायज ईसा ने कानून की तालीम मिडिल टेम्पल से हासिल की थी। उनके वालिद और बेटी भी इसी इदारे से फारिगुल तहसील हैं। मिडिल टेम्पल में बेंचर्स बनाए जाने वाले अफराद इदारे की गवर्नेंस के जिम्मेदार होते हैं। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध की अदालत की तरह इस्लामाबाद की अदालत का भी दोबारा इम्तिहानी फीस ना लेने का हुक्म। इम्तिहानी बेज़ाब्तियों की तहकीकात जारी। FIA नकल माफिया के सरकर्दा लोगों को पकड़ने में नाकाम। पर्चा देने वालों को नोटिस जारी करके सवाल उठा दिया कि इतने नंबर कैसे ले लिए। वजाहत दें कि 75% नंबर्स कैसे लिए गए। FIA ने मुश्तबा उम्मीदवारों की दोबारा फर्जी इम्तिहान लेने की भी तैयारी कर ली। तलब किए गए तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। इससे पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी कि जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो थरपारकर के डॉक्टर का है। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जवाबात शेयर किए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में गिनती मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियाँ रऊफ अता पहले, हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर मियाँ रऊफ अता ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काले कोर्ट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। उनका ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर मियाँ रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है वकला बरादरी 26वीं आइनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी आज़ाद ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। गजा में इसराइली फौज की बमबारी। बैतलाहिया में 2 रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया। इमारत ने पनाह लेने वाले 119 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। हमास के सीनियर रहनुमा सामी अबू ज़ाहिर ने कहा है कि जंगबंदी बातचीत के लिए तैयार है, मगर मुआहिदा इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला से मशरूत होगा। इसराइली फ़ौज की लबनान में भी बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 82 अफराद शहीद, 180 जख्मी। हिज़्बुल्लाह के शुमाली लबनान में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह के मौके पर तुर्की के परचम का लहरा दिया। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की तुर्की की कौंसल खाने आमद तुर्की की 101वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कराची प्रेस क्लब चौक पर मुनक़िदा पाक तुर्की परचम लहराने की वीडियो नशर की गई। तुर्की के कौंसल जनरल, सरमाकारों और शुरका ने वीडियो पर खिराजी तहसीन पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर कराची हाजिम बंगवार को ओहदे से हटा दिया गया। हाजिम बंगवार को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। पाकिस्तान में असातिज़ा को तालीम देने वाले उस्तादों की आला तरबियत देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुआवनत करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मलाला फ़ंड के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत गैर सरकारी तंजीम दूरबीन की मदद से असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाएगी। शहजाद रॉय ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुजव्विज़ा MS प्रोग्राम पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में B.Ed प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाएगा। दूरबीन की CEO सलमा आलम ने कहा कि मंसूबे के तहत सरकारी स्कूलों की तरबियत के लिए भी टीचर्स और एजुकेटर्स तैयार किए जाएंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं करते। फ़खर जमान टीम में होंगे या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। उन्होंने किसी खिलाड़ी के लिए नहीं कहा कि वो उसको रखें या नहीं। कराची में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गैरी कर्सन से मुआहदा बोर्ड ने नहीं तोड़ा, वो खुद अलहदा हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तमाम टीमें खेलने के लिए आएंगी। आकिब जावेद के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान भी कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। और बरसगीर के नामवर मौसीकार, फिल्म साज और हिदायतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 40वीं बरसी। उनकी बनाई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।